हूं। मैं सीधा रुख करता हूं राकेश सिन्हा से, बीजेपी के सांसद के पास रिएक्शन लेने के लिए। राकेश सिन्हा, घृणा फैलती है, डर फैलाने की कोशिश होती है, इससे नरसंहार हो जाते हैं। देखिए, जिनकी पार्टी का दर्शन, पार्टी की संगठन, पार्टी की विचारधारा की उत्पत्ति ही घृणा से और हिंसा से हुई है, वे उनको चारों तरफ घृणा और हिंसा ही दिखाई पड़ती है। ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि रजाकार कौन थे। रजाकारों के नेता को कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार किया 1965 में, वे उनको पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान जाने से पहले ओवैसी के दादाजी को अपनी विरासत दे गए, वही पार्टी MIM है। ठीक, एक सेकंड रिएक्शन लेता हूं मैं। रुकिए वारिस 20-30 सेकंड के अंदर रिएक्शन। ऐसे बयानों से ही नरसंहार होते हैं, ये कहने का तात्पर्य क्या है? ब्रेकिंग चलाइए साथ में, बड़ी खबर है ये अपने आप में। देखिए, वो अभी ये तो भड़काने का काम कर रहे हैं साउद्दीन ओवैसी, आरोपी लगेगा दूसरी तरफ से। ऐसे डर ही नरसंहार की वजह बनते हैं। फियर मॉन्गरिंग जब कर रहे हैं ना, कैसे नहीं, फियर मॉन्गरिंग जिस हिसाब से फियर मॉन्गरिंग कैसे है? बैलेंसिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या नियंत्रण, फियर मॉन्गरिंग कैसे है? जेनोसाइड हो गया। फियर मॉन्गरिंग है ना, जबकि आंकड़े बता रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट नीचे होता जा रहा है, पॉपुलेशन नियंत्रण में चल रहा है। रजाकारों को इनका बयान ले लीजिए। अच्छा, क्या मोहन भागवत ने बोला ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बने? उन्होंने बोला सबके लिए एक कानून बने, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, सबके लिए कानून बने। सुनिए, राकेश सिन्हा जो रजाकार थे वो चले गए, और जो वफादार थे वो यहाँ रह गए, और आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं आपसे। नहीं, रजाकारों को अब देशद्रोही मानते हैं कि नहीं? मेरा सीधा सवाल है, रजाकारों को देशद्रोही मानते हैं कि नहीं? आपके पार्टी के फाउंडर को पाकिस्तान क्यों भेजा गया? चले गए, जिनको जाना था चले गए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं, उनके प्रति आपके मन में आदर का, उनकी विरासत तो आपके पास है। वफादार सोल्जर है वारिस पठान। सुनो बात, नहीं तो अगर वफादार सोल्जर है तो वफादार सोल्जर है तो सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, इसमें फियर मॉन्गरिंग किसने करी है? मैं ये पूछता हूं, शादाब चौहान आपसे पूछता हूं, साजिद रशीदी आपसे पूछता हूं, शादाब चौहान कि फियर मॉन्गरिंग है ये? तो मोहन भागवत ने किया। ओके, शादाब चौहान, जो असद ओवैसी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? ये आपको लग रहा है वो फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं? नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं, ये चर्चा यही रुकेगी, इसी विषय पे रुकेगी अभी। नहीं, ये फियर मॉन्गरिंग है। मंत्री बोल रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि इससे घृणा फैलती है, फियर मॉन्गरिंग है। ये वाइस वर्सा है, ये वाइस वर्सा नहीं है। फियर मॉन्गरिंग है। ओके, मनसुख मांडविया ने जो नहीं, मनसुख मांडविया ने फियर मॉन्गरिंग नहीं करी है। मोहन भागवत ने के फियर मॉन्गरिंग करी है, जिसमें हर धर्म को जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर बोला जा रहा है तो इसमें फियर मॉन्गरिंग क्या हो रही है? फियर मॉन्गरिंग तो तब होती थी जब इस देश के अंदर इमरजेंसी के दौरान नसबंदी कराई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा अलग डाला जाता है, तुर्कमान गेट पर हलफनामा अलग डाला जाता है, वहां कहा जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की जरूरत नहीं है। एक सेकंड पे से आप बोलते हो कि इम्बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। शादाब चौहान पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं। शादाब चौहान, अरे अमीश भाई 10 सेकंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा अमीश भाई, उसके बाद खामोश बैठ जाऊंगा, उसके बाद खामोश बैठ जाऊंगा। अमीश भाई, ये राकेश सिन्हा इतनी बड़ी बात कर रहे, कर रामलीला का जो मंच लगा था, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था लगी हुई है ना, उससे राम जी बैठे हुए, सीता जी बैठी हुई, उसके सामने अश्लील डांस किया जा रहा था स्टेज पे। कौन सा गाना? दम पे दम मारे जा, शरारा शरारा, मैं हूं एक शरारा। क्या ये हमारे हिंदू भाई बहनों की सभ्यता में? मेरे हिंदू दोस्तों ने मुझे फोन कर कर कहा, वारिस भाई कितनी गलत बात है ये। ओके, सूरत पाल अम्मू कुछ कह रहे हैं, गलत है उसके बारे में। सूरत पाल रामलीला का ठेका वारिस पठान और ओवैसी साहब ने। वारिस पठान साहब, रामलीला में क्या होता है क्या नहीं होता उसकी चिंता आप ना करें, रामलीला की चिंता वारिस भाई हम करेंगे। मेरे हिंदू भाइयों की आस्था को आप चर्चा करें। आप जनसंख्या नियंत्रण पे मेरे हिंदू भाई बहनों मोहन भागवत साहब ने क्या कह दिया, आपको तकलीफ क्या हो गई? बोलूं, बिल्कुल नहीं, हमको तकलीफ ये है कि मोहन भागवत ने वो कहा जो गलत है। कौन सी जाति का नाम लिया? मोहन भागवत साहब ने कौन से धर्म का नाम लिया? इम्बैलेंस की बात तकलीफ आपको ही क्यों हो रही है? इम्बैलेंस। शादाब चौहान को मैं लेके आया था, तो चर्चा में काफी देर से वेट करें। शादाब चौहान, असद ओवैसी ने जो फियर मॉन्गरिंग की बात करी है, जो नरसंहार की बात कर रही है, आपको गलत लगती है? शादाब चौहान, देखिए, मैं फैक्ट के बुनियाद पर 2 पॉइंट्स रखूंगा। पहली बात तो जो फर्टिलिटी रेट है उसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए।
हाँ, मेरा फैक्ट नंबर यह है कि फर्टिलिटी रेट को हम लोग को ऑब्जर्व करना चाहिए। जब वो ऑलरेडी डाउन है तो हम किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते, दंपति तय करेगा कि उनको बच्चे पैदा करना नहीं करना। और आखिर में इसमें यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको औलाद चाह करके भी नहीं होता। अगर आप कानून बनाएंगे कि 2 बच्चे पैदा करिए, 3 करिए, तो क्या फिर कोई ऐसा भी कानून लेकर आएंगे कि जो जानबूझकर बच्चे पैदा नहीं करेगा उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा? तीसरी चीज मेरी यह है आपकी बेसिक नॉलेज में मुझे तरस आ रहा है, ये नहीं है कि आपकी बेसिक नॉलेज में मुझे तरस आ रहा है। आपने 7वीं 8वीं में बायोलॉजी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? मेरी नॉलेज में तरस मत खाइए, बात पूरी करने दीजिए। एक सेकंड आमेश, आपकी बेसिक नॉलेज में मुझे तरस आ रहा है। शादाब, एक सेकंड मुझे 10 सेकंड दे दीजिए मेरे कार्यक्रम के अंदर। आप एक इत्मीनान से आपने मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। 7th 8th में हैव यू रेड बायोलॉजी? हैव यू रेड बायोलॉजी? हैव यू स्टडीड बायोलॉजी? आई एम जस्ट वांट टू आस्क यू, आपने बायोलॉजी की पढ़ाई पढ़ी है? कैन यू आस्क सेम क्वेश्चन फ्रॉम मोहन भगवत? नहीं, देखिए मैं आपसे बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे फर्टिलिटी रेट डाउन जा रहा है। अरे फर्टिलिटी रेट नहीं जैसे गांधी को मारा ऐसे हम इस देवगन को मार देंगे। आपने यही बात मोहन भगवत से पूछी। एक सेकंड, ना गांधी की बात हो रही है, ना गांधी की बात हो रही है, ना मोहन भागवत की बात हो रही है। आपने जो लॉजिक दिया उसकी बात कर रहा हूं। मैंने आपसे ऐसा क्या सवाल पूछ लिया कि आप इतना भड़क रहे हो? मैंने तो इतना सवाल पूछा कि आपने बायोलॉजी की स्टडी करी है। एक सेकंड, ना ऐसे आप ऐसे शोर क्यों बचाए? नहीं, आप 1 सेकंड क्या, मैं 40 मिनट से इंतजार कर रहा हूं। आप 40 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे। 1 मिनट का वक्त दे दूंगा। आपसे मैंने सवाल तो सिर्फ बेसिक पूछा, क्या आपने बायोलॉजी की पढ़ाई पढ़ी है 7वीं 8वीं में या नहीं पढ़ी? सीबीएसई के सिलेबस में जो है वो मैंने पढ़ा है। अब पता तो होगा क्या पढ़ के आए हो। सीबीएसई का सिलेबस में अब बायोलॉजी होती है तो पढ़ी मैंने क्या पढ़ा है? अगर मैं क्या पढ़ा है ये टेस्ट नहीं दूंगा ना मैं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। अच्छा, आपने पढ़ी है 6वीं 7वीं में 8वीं में बायोलॉजी? एक सेकंड देखिए, आप जो है वो प्रोफेसर साहब एक सेकंड, मैं इसमें टेस्ट की क्या बात है? अरे हम सादात चौहान, जनसंख्या नियंत्रण बनने पर आपको तकलीफ क्या है? मामू चुप रहिए, मामू तकलीफ क्या है? मामू चुप हो जाए प्लीज। अरे मामा आप तो चुप हो जाइए। मामा जी, कौन मामू और कौन साला, इस बात मत पढ़ो। मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप साले साहब चक्कर मत पढ़ो। मामा जी एक सेकंड, साहब मामा जी मत पढ़ो। मामा जी प्लीज, मामा जी प्लीज, अमीश ये मेरा साले साहब है, ये मेरे बच्चों का मामू है। अरे जनसंख्या नियंत्रण कानून पे तकलीफ क्या है? दे रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण कानून पे तकलीफ क्या साले साहब? क्षत्रियों का इतिहास, क्षत्रियों के कितने बच्चे होते हैं? मामा जी क्षत्रियों के कितने बच्चे होते हैं? बच्चे तो हमारी शान है। मामा जी क्षत्रियों के कितने बच्चे होते हैं? हम क्षत्रिय हैं। मामा जी सुनिए, मामा जी क्षत्रियों का इतिहास क्या है बताइए ना, कि हमारे बच्चे होते हैं। मोदी जी कितने भाई बहन है? योगी जी कितने भाई बहन है? क्षत्रियों के ऊपर बात ना करें थे। योगी जी के ऊपर बात ना करें। कानून मत लाइए, क्षत्रियों की बात करोगे तो बिगड़ जाएगी बात। मामा जी चुप हो जाइए। क्षत्रियों की बात करेंगे तो खेल बिगड़ जाएगा, बता रहा हूं आपको मैं। मामा जी अरे साले साहब सुन लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर तकलीफ क्या है? आप कंस मामा एक सेकंड शादाब साले साहब। अच्छा, अब मैं